कजरा वाला ये लगा दो जन कहो कि तारा आँखी है कजरा झगड़ा करा दिले बा। ठीक है, या सुंदर एगो आँख लगाबो। ये है एगो सुंदर आँख कजरा को। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए, मस्त मस्त आँखों से झलकावो न मदिरा, मधुशाला में ताला न पड़ जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज सबको पता है कि मकर संक्रांति है। इस मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के टॉपिक के अनुसार दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर ऑप्टिक्स से, जो कि ऑप्टिक्स हमने पहले वीडियो में पढ़ा चुका है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे मान लीजिए कि खगोलीय है, अच्छा ये आपका संयुक्त दूरदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, इसके व्यंजन को हमने प्राप्त नहीं किया है। तो आज के इस वीडियो में, चाहे आज से लगातार जो वीडियो आपको मिलेगा वो वीडियो आपके एग्जाम की। तो दोस्तों अब शुरू किया जाए वीडियो को। अब देखा जाए कि यह आखिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो व्यंजन है उस व्यंजन को आप कैसे प्राप्त कर पाइएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि दो उत्तल लेंस लेते हैं। एक उत्तल लेंस बड़ा होता है और एक उत्तल लेंस आपका छोटा होता है। तो जो छोटा होता है उसका फोकस दूरी भी छोटा होगा और जो बड़ा होता है उसका फोकस दूरी भी क्या होता है, बड़ा होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले देखा जाए इस टॉपिक को। तो सबसे पहले कि हम दो लेंस लेते हैं। अभी कौन सा लेंस? उत्तल लेंस लेते हैं। दो को हम लोग क्या लेते हैं? उत्तल लेंस लेते हैं। पहला लेंस हमने लिया ये छोटा सा लेंस लिया हमने। ठीक है, ये पहला लेंस लिया हमने। फिर दूसरा एक लेंस लेंगे, वो भी थोड़ा इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमने एक बड़ा लेंस लिया, दूसरा छोटा लेंस लिया है। ये थोड़ा बड़ा लेंस लिया हमने। दोनों दो लेंस से एक दूसरे को संयोजक करके उसके बाद इसको तैयार करना है हमको। तो जब से तैयार करेंगे यदि, तो तैयार करने के बाद तैयार किया हमने। तैयार करने के बाद इसमें आप बीच से एक, सबको पता है कि इसमें क्या करते हैं, एक हम लोग वक्रता केंद्र, जिसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष जानते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष जिसको कहते हैं, प्रधान अक्ष भी कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भेजते हैं। ठीक है, तो ये हमने काम किया। काम करने के तत्पश्चात सबको पता है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने यहाँ एक प्रकाशीय केंद्र भी ले लिया है ताकि दिक्कत ना हो आपको। प्रकाशीय केंद्र लेने के बाद इसको बीचों बीच से हमने काट दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इतना हमने काम किया दोस्तों। तो इतना काम करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक वस्तु लेना है हमको। वस्तु ए बी रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक वस्तु लिया ए बी, और ए बी वस्तु के चलते आपको यहाँ पे जो आपका फोकस दूरी है इस लेंस का, इस दर्पण का फोकस दूरी यहाँ पे हमको f0 ले लिया हमने। ठीक है, f0 लेने के बाद अब हम कह सकते हैं कि फिर इसका भी कुछ ऐसे, इस दर्पण का भी कुछ फोकस दूरी होगा। तो उस फोकस दूरी को भी हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो ए बी एक वस्तु लिया हमने, यहाँ ए बी एक वस्तु है और ए बी वस्तु को हमने यहाँ तक भेजा। मुख्य अक्ष के समांतर है। जब ये समांतर किरणें जाती हैं तो वो निकलेंगी कहाँ से? फोकस से निकलेंगी। तो फोकस से निकल गया, समझिए कि यहाँ पे फोकस है। ठीक है, ये निकल गया दोस्तों। ऐसे कुछ ऐसे हमको प्रक्रिया इसमें करना है। प्रक्रिया करने के बाद ये लेंस जो दर्पण है, इन दर्पण की किरणें जो है यहीं पे मिल जाए ताकि प्रतिबिंब इसका निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने भेज दिया इसको। ठीक है, थोड़ा इसको और नजदीक कर लेते हैं। यहां तक मैंने भेज दिया इसको। फिर दूसरा किरण भी हम भेज सकते हैं यहाँ पे। तो दूसरा किरण को भी भेज लेते हैं इस प्रकाशिक केंद्र से। क्या है कि सबको पता, हमने इसके पिछले वीडियो में बता दिया दोस्तों, कि यदि आपको प्रतिबिंब निर्माण करना है तो करने के बाद आपको दो किरणों की आवश्यकता होती है। अगर ब्याह करे के बाद यदि लड़की ना हो तो का खाली ब्याह नहीं कर लेबो। तो उसी प्रकार यहाँ भी हमको प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है और दो किरणों को वही बनता है। ठीक है, तो ये हमने काम हमको करना है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब निर्माण, अब प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे हमने एक प्रतिबिंब निर्माण कर लिया। ठीक है, ये प्रतिबिंब आपका बना यहाँ पे। तो प्रतिबिंब जब तैयार हुआ आपका, तो प्रतिबिंब तैयार होने के बाद इसका नामकरण भी कुछ कर देते हैं। तो जब ये वस्तु ए बी था, यहाँ पे वस्तु को हमने ए,
बी लिखा है, तो ये क्या होगा आपका उल्टा प्रतिबिंब है, तो उल्टा प्रतिबिंब होगा तो इसको भी लिख सकते हैं ए डैश, सॉरी इसको लिखते हैं A1 B1 लिखते हैं, A1 B1 लिखते हैं। क्लियर, इतना हमने काम किया। अब देखिए काम करने के बाद सुनिए पहले, अब इसको देखने के बाद आप टॉपिक देख सकते हैं। अब देखिए दोनों किरणें जहाँ जा रही है, मान लीजिए कि दोनों किरणें पहुंची दर्पण लेंस पर, तो लेंस पर जब पहुंचेंगे तो लेंस को हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया, तो एक किरणें जो होती हैं ऐसे निकल जाएंगी। सुनिए पहले, ये दोनों किरणें मान लीजिए कि लेंस दर्पण से परावर्तन करेगा, लेंस तक पहुंचेगा, तो थोड़ा लेंस जो है हम लोग का छोटा हो चुका है, तो उस लेंस को भी बड़ा कर सकते हैं ताकि हम मिला लेते हैं। यहाँ पे देखिए समझिए ये मिलेगा, यहाँ पे आगे मिल जाएगा, ये भी थोड़ा आगे जाएगा, और मिलने के बाद जो ये किरणें होंगी वो किरणें पूर्ण रूप से बाहर की तरफ निकल जाएंगी थोड़ा, तो यह ऐसे निकल जाएगा, ऐसे किरण फिर परावर्तन कर लेगा लेंस से, तो ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकल सकती हैं। क्लियर। और एक और बात हम कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक और किरणों को यहाँ से भेज सकते हैं और ये किरणें प्रकाशिक केंद्र से होते हुए निकल जाएगी बाहर की तरफ, ये किरणें। अब आपको करना क्या है, तीनों किरणों को, चाहे दो किरणों को हमको पीछे की तरफ बढ़ा लेना है। इन दो किरणों को आपको पीछे की तरफ बढ़ा लेना है, तो पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे यदि पीछे की तरफ इसको बढ़ाएंगे, यहाँ इसको बढ़ाते हैं पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ बढ़ा, ये पीछे की तरफ बढ़ा, तो दोनों किरणें कहीं ना कहीं क्या होंगी, मिलेंगी। और इस किरण को भी पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं, तो ये भी किरणें कहीं ना कहीं क्या होगी, इससे मिल जाएंगी। तो दोनों तीनों प्रतिबिंब जो बना यहाँ पे बन गया। और इस प्रतिबिंब को भी हम यहाँ पे कुछ ऐसे नाम दे सकते हैं। इसका नाम हमने दे दिया, ये A1 B1 था ना, तो इसको कर सकते हैं A2 B2। इतना काम हमको करना है, और करने के बाद जाएगा सुंदर आँख जन झगड़ा करा दे कजरा वाला ये लगा दो, जन कहो कि तारा आँखी है कजरा झगड़ा करा दे बा, ठीक है। या सुंदर एगो आँख लगाबो, ये है एगो सुंदर आँख कजरा कके, ठीक है। तो कजरा को बोल ताका हो झगड़ा करा दी। क्लियर। इतना काम हमने किया। अब सबका नामकरण करते हैं, सबका नामकरण जो भी बात है उसमें करते हैं। तो देखिए ये जो है, ये आप कैसो कहते हैं, नेत्रिका, इसको कहिएगा आप नेत्रिका, और ये है आपका अभिदृश्यक। ये आपका नेत्रिका, ये है अभिदृश्यक। तो दोनों काम हमने किया दोस्तों। करने के बाद, दोनों काम को करने के बाद अब सबका नामकरण यानी कि हम कर सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं, इसके चलते इस फोकस दूरी को मान लेते हैं। यहाँ पे एफ कौन दर्पण है, ओ न है, तो यहाँ मान लेते हैं इसको एफ ओ मान लेते हैं। और इसको मान लेते हैं आपके, इसके लिए फोकस दूरी को मान लेना हमको एफ ई। क्या मान लेना है, एफ ई मान लेना। दो चीज आपको मान लेना है यहाँ पे, एफ ई और एफ ओ मान लेना है। इतना बात आप समझ चुके हैं। अब इसको समझने के आपको करना क्या है, तो यहाँ पे एक चीज हमको मानना है। यहाँ पे आप मान लेते हैं इसके, इस किरण को, यानी कि ये जो कोण बना, फिर यहाँ पे एक कोण बना है, दोनों कोण को आप कुछ नामकरण करना है। तो इस कोण को हम कर लेते हैं बीटा, ए को कर लेते हैं अल्फा। तो अल्फा और बीटा कोण आपको कर लेना है, तो इसको करते हैं अल्फा, इसको कर लेते हैं बीटा। इतना काम नहीं किया, ठीक है। इतना काम करने के बाद आप जानते हैं कि इसमें आवर्धन जो क्षमता होती है, वो कोई भी सूक्ष्मदर्शी हो, उस सूक्ष्मदर्शी में होता क्या है कि आवर्धन m बराबर आपका जो टॉपिक प्राप्त होता है वो आता है बीटा बट्टा अल्फा, बीटा बट्टा अल्फा आता है। तो वहां से उस बात को भी हम देखते हैं बीटा बट्टा अल्फा के लिए। चलिए, तो यहां पे लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता के लिए क्या होता है, आवर्धन m बराबर बीटा बट्टा अल्फा, ये चीज होता है।
बीटा बट्टा अल्फा होता है। बीटा बट्टा अल्फा करने के बाद यदि आपको पता नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री हमारा कहता है कि यदि कोण में थीटा छोटा हो तो उसको आप साइन, टेन, कॉट, कॉस, सेक, कॉसेक कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ बीटा और अल्फा छोटे कोण है। यहाँ बीटा तथा अल्फा तथा बीटा छोटे कोण हैं, छोटे कोण है, इसलिए इसे अल्फा को टेन अल्फा और अल्फा को टेन अल्फा तथा बीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा लिख सकते हैं। ये किसके अनुसार कहता है, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री यही कहता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार यदि चलते हैं तो लिखेंगे यहाँ आवर्धन m बराबर क्या, बीटा की जगह पे टेन बीटा डिवाइड बाई क्या चीज, टेन अल्फा की जगह पे टेन अल्फा। ये हमने काम किया। अब देखिए, अब आपको देखना पड़ेगा आखिर बीटा है तो है कहाँ, तो बीटा के पास चलते हैं। देखिए तो बीटा में होता क्या है कि यदि एक कोण 90 का हो तो समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में आधार कोण और लंब कोण, तो A1 और B1 क्या है आपका, लंब है। तो A1 B1 बट्टा क्या चीज, इसका आधार क्या है, तो A1E, तो A1E करेंगे यहाँ पे, फिर डिवाइड बाई। अब इसके लिए आएंगे, तो इसके लिए आएंगे क्या है आपका AB डिवाइड बाई, देखिए तो क्या है AO है दोस्तों। अब यहाँ पे इतना बात आप समझ गए, तो ऊपर में A1 तथा B1 है, A1 B1 डिवाइड बाई क्या है आपका A1E। अब इंटू करेंगे तो AO चला जाएगा ऊपर और आपका AB नीचे। क्लियर। अब आपको इतना काम कर लेना है, ठीक है, इतना काम आपको करना, ठीक है। इतना काम करने के बाद सुनिए क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं यहाँ पे आप इसके दूरी को आपको D मान लेना है। कहाँ से, A से और O के बीच की दूरी को आपको D करना है, ठीक है। ये हमने किया। अब देखिए इतना करने के पश्चात अब क्या करते हैं कि A1 B1 बट्टा A को AB को इसके पास कर लीजिए, इक्वल टू A वो है ना जी, तो A वो और बट्टा क्या है आपके नीचे में A1E है ना, तो A1E। अब सबका नामकरण कीजिए। देखिए तो A1 जो है A1 B1 है आपका, A1 B1 क्या है, इसके लिए प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब को लिखते हैं V डिवाइड बाई। एक और बात आपको करना है कि आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, तो हमने धनात्मक ले लिया। दूसरा AB क्या है आपका, क्या है AB, तो क्या है AB ऋणात्मक, क्या लिख सकते हैं U है आपका, तो U लिख सकते हैं U इक्वल टू। अब देखिए तो AO के बीच की दूरी क्या कह सकते हैं, D कह सकते हैं, और D इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है आपका A1E है ना, तो A1E। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पे आप कुछ टॉपिक को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पे आप इसको अब समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, समीकरण 1 मानिए, ठीक है। इतना अपनों काम करने के बाद आपको समीकरण फर्स्ट मानना इसको, और इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया हमने, ठीक है। अब आपको ये किसके लिए था, अभिदृश्यक लेंस के लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने एक बात लिखना भूल गया, अभिदृश्यक लेंस के लिए अभिदृश्यक के लिए अब आपको लेना है नेत्रिका के लिए। ये किसके लिए था, अभिदृश्यक के लिए था। अब आपको करना क्या है, नेत्रिका के लिए लेना है। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं नेत्रिका के लिए। चलिए यहाँ पे लिखते हैं नेत्रिका के लिए, ठीक है, नेत्रिका के लिए। इतना हमने काम किया, नेत्रिका के लिए करते हैं। अब आपको नेत्रिका में चलना है, और नेत्रिका में ये देखना है कि इसमें आखिर प्रतिबिंब कौन है और वस्तु कौन है। इसके देखिए, इसके लिए यदि U को आपको लिखना होगा तो U इस नेत्रिका में क्या लिखिएगा आप,
तो u को लिखेंगे हम, आप प्रतिबिंब जो आपका बना हुआ है उस प्रतिबिंब को लिखेंगे, क्या है आपका, देखिए इसके लिए u कौन है, a और b, प्रतिबिंब कौन है, a1 b1, लेकिन a1 और b1 इस नेत्रिका के लिए आपका क्या है, वस्तु है, तो लिखेंगे यहां पे a1 तथा b1 क्या है, किसके लिए, ये आपका वस्तु है, किसके लिए, तो आपके नेत्रिका लेंस के लिए। आपका भी क्या है, तो भी को यहां पे दोनों माइनस लगेगा, माइनस माइनस लगेगा, आपसे 20 माप रहे हैं। फिर देखिए इसका प्रतिबिंब क्या है, तो प्रतिबिंब इसमें लिख सकते हैं आपका डी ले सकते हैं, चाहे कोई भी ले सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे यही डी को आप उठा ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, माइनस में a1 और b1 में लिख दिया है, तो इस a1 और b1 को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि आपको लिखना है यहाँ पे a1 और e इसके लिए लिखना है, a1 और e के लिए लिखना है। जैसे आप दूरी को मापते हैं तो उसके डायरेक्ट उसके लिए नहीं लिखते, उसके लंब का मान नहीं लिखते। देखिए तो इसको दूरी मापना हो तो इसको लिखेंगे, ये e1 और e को लिखेंगे, यहाँ दूरी मापना हो तो लिखेंगे a वो लिखेंगे, ठीक है। ये हमने काम किया। अब आपके लेंस सूत्र से चलिए, यहाँ पे अपने सूत्र से यहाँ पे हमने लिखा था वहाँ पे 1/FE = 1 माइनस का d प्लस 1 क्या है दोस्तों, तो a1e आपका वहाँ पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इधर का उधर कर लेते हैं, सुनिए अब इसको उठा के हम कर लेते हैं इधर, तो आपका हो जाएगा। यहाँ से इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, ये देखिए तो यदि इसको हम बाहर कर देते हैं तो उसको बाहर कर लीजिए आप, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा FE, ये आ जाएगा आपका पहले तो 1/D = 1/A1E माइनस में, ठीक है। इतना हमने काम कर दिया। अब करने के बाद क्या करते हैं कि इसका एलसीएम कर लेते हो, तो एलसीएम जो आपका आएगा वो क्या आएगा, प्लस बोला D और D, और इसका ऊपर जब जाएगा तो ऊपर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, तो D + FE = 1/A1E माइनस का, क्लियर। यदि आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्रॉस से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका प्राप्त होगा A1E = FED ऊपर जाएगा और D + FE आपका नीचे आएगा। तो ये हमने समीकरण प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ से आप चलते हैं समीकरण 1 से जो आपका टॉपिक था उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यदि उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। A1 + E, ठीक है, ये था टॉपिक। अब देखिए तो यहाँ पे इस बात को यदि यहाँ पुट कर दीजिएगा तो आपका V/U + D और बट्टा FED/D + FE प्राप्त होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि D से D को काट दिया जाए, ये D से D कट जाए यदि, तो M बराबर V/U प्लस, इसको ऊपर भेज देते हैं तो प्लस FD + FE और बट्टा FE। दोस्तों यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से U/V = अब सबको अलग अलग करते हैं तो आपका आ जाएगा 1 + D/FE। इतना तो मैथ यदि ना आए तो इंटर पढ़ना तो बेकार ही है। देखिए क्या किया हमने, दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो इसके पास इसको और इसके पास इसको, दोनों कट जाएगा, आपका 1 आ गया और प्लस का वो, क्लियर। तो लमसम हमने क्या कर दिया इस बात को। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा और एक लाइन है इसमें, तो एक लाइन प्रूफ कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अब देखिए तो यहाँ पे एक चीज़ हम कर लेते हैं कि लिखते हैं आपको V के लिए लिखना है V0 और U के लिए लिखना है आपको U0। तो यदि रखते हैं उसको तो लिखिएगा आप यहाँ पे V0 / U0 इंटू किसके लिए, तो 1 प्लस क्या है D/FE है दोस्तों। तो यहाँ पे इस बात को हमने प्रूफ किया किस बराबर, किसके लिए, M बराबर। तो M बराबर ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हुआ और यही आपका इस सूत्र का इस के आपके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का क्या है सूत्र है दोस्तों। ये बात हमको यहाँ पे हमने प्रूफ किया। अब देखिए इसके बाद दोस्तों खगोलीय दूरदर्शी है, तो खगोलीय दूरदर्शी में भी
थोड़ा सा इतना ही बड़ा टॉपिक उसमें भी है दोस्तों। यदि तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आँखिया का लगा लीजिएगा, जो झगड़ा करा दे, ठीक है। तो यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि कोई भी टॉपिक में त्रुटि आती है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उसको पूर्ण रूप से समझा सकें, ठीक है। और दोस्तों आज मकर संक्रांति है, ठीक है। तो जो मौज दही चूड़ा जो होता है वो आप लोग खींच के खाइए, और आपका जो दिन हो हमेशा शुभ रहे। और चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।